ईश्वर कभी हमें सजा नहीं देते, बस हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। नमस्कार प्रिय सज्जनों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय सज्जनों, अधिकतर लोगों को जीवन या मृत्यु की पूरी जानकारी नहीं होती है। हर व्यक्ति जन्म और मरण की अलग अलग काल्पनिक धारणाएं बनाए बैठा है, जबकि जीवन और मृत्यु के बारे में सभी को ठीक ठीक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें सुख और दुख मिलते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें सुख मिलते हैं, और हमारे कर्म बुरे होते हैं तो हमें दुख मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, ताकि हमसे जाने अनजाने कोई पाप न हो जाए। अगर बात करें पुराणों की, तो उनमें जन्म और मरण के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। पुराणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का समय निश्चित और एक निर्धारित समय पर होना ही होता है। मृत्यु का बहाना चाहे कुछ भी हो सकता है, साधारणतः मृत्यु, दुर्घटना या फिर बीमारी। पर इसके अलावा भी आपने अपने आसपास अजीबोगरीब तरीके से होती हुई मौतें भी जरूर देखी होंगी, जैसे दुर्घटना द्वारा, जहर द्वारा, सर्प के डसने के द्वारा, डूबने से, ऊंचाई से गिरने से, या फिर दुश्मन द्वारा क्षति पहुंचाने से। हुई सभी मृत्यु ईश्वर द्वारा निर्धारित समय से पहले ही हो जाती हैं। इन्हीं को अकाल मृत्यु कहते हैं। अब अकाल मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक चैनल पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारा हौसला बढ़ाने हेतु प्यारे से कमेंट में अपने सुझाव भी जरूर दें। प्रिय मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक निर्धारित समय अवधि के बीच ही जन्म मरण का चक्र पूरा करना होता है, और ईश्वरीय बुलावा आने पर उसे तत्काल ये शरीर छोड़कर जाना भी होता है। इसे साधारण मृत्यु कहते हैं, और ऐसी आत्माओं को उसके कर्मों के हिसाब से 3, 10, 13 या फिर 40 दिन के भीतर ही एक नया शरीर मिल जाता है। पर वहीं अचानक हुई मृत्यु, जैसे दुर्घटना से, सर्प के काटने से, ऊंचाई से गिरने से हुई मृत्यु अकाल मृत्यु कहलाती है। इस तरह की मृत्यु में व्यक्ति की खुद की गलती नहीं होती है, पर फिर भी उसकी आत्मा को तब तक धरती पर भटकना पड़ता है जब तक कि उसका मृत्यु का ईश्वर द्वारा निर्धारित समय पूरा नहीं हो जाता। समय पूरा होते ही आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, और उसे उसके कर्मों के हिसाब से अगले जन्म में भेज दिया जाता है। वहीं जो व्यक्ति जानबूझकर किसी कलह के चलते फांसी लगाकर या जहर खाकर आत्महत्या करता है, शास्त्रों में ऐसी मृत्यु को बहुत ही घृणित और निंदनीय बताया गया है, क्योंकि इसमें ईश्वर का अपमान माना जाता है। आत्महत्या करने वाले शायद ये सोचकर आत्महत्या करते होंगे कि उन्हें सब परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, पर मित्रों, ऐसा नहीं है। आत्महत्या करके वह अपनी परेशानियां कई गुना और बढ़ा लेता है, जिसके चलते उसकी आत्मा को कठिन से कठिन यातनाएं झेलनी पड़ती हैं।
और उसकी आत्मा भूख, प्यास, मांस, मदिरा, स्त्री या पुरुष के साथ भोग विलास जैसी प्यास बुझाने की नाकाम कोशिश भूत प्रेत बनकर जीवित स्त्री या पुरुषों को सताकर करता रहता है। उनका घर परिवार तक बर्बाद कर देता है। ऐसी आत्माएं जब तक पृथ्वी पर भटकती हैं, जब तक कि वे ईश्वर द्वारा निर्धारित अपना जीवन चक्र पूरा न कर लें। जीवन चक्र पूरा होते ही आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। आत्महत्या करने वाली आत्मा ना तो ईश्वर की बनकर रहती है और ना ही इंसान की, क्योंकि आत्महत्या से मात्र शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो वहीं आसपास ही भटकती रहती है और जिन इच्छाओं के अभाव में ये अपना शरीर छोड़ती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये स्त्री, पुरुष या बच्चों को सताती हैं और अपनी जरूरतें पूरा करने के प्रयास में उनके शरीर में ही अपना ठिकाना बना लेती हैं। हम आशा करते हैं मित्रों कि ये जानकारी भी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में इससे कुछ लाभ उठा सकेंगे। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।